हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 16 है। अभी तक हम यहाँ पे 15 जो प्रैक्टिस सेट है वो कर चुके हैं। 15 काफ़ी मायने रखते हैं वैसे तो। अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो 15 के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो देखो 0 15 3 45 450 क्वेश्चन से हम निकल चुके हैं और अभी हमारे पास टाइम है तो हमारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने भी मैं आपको सेट करा रही हूँ ये लास्ट ईयर में आए हुए सेट हैं, तो इनसे आपको एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है मैथ का तो आप यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आप मैथ नाम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने 0 से लेके और कहाँ तक करा रखा है, हाई लेवल तक करा रखा है ना, हाई तक करा रखा है यहाँ पे। और दूसरा कौन सी देख सकते हैं आप, HTET 2024 की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 20 की समथिंग टॉपिक करा रखे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको आने ही चाहिए। इन 2 प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो। अब देखो जो हमारे क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रोमन संख्या पद्धति में 50 को प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा 50 है उसको हम रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं, तो ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक 4 अंकों की संख्या 3 स्टार 7 5 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे जो स्टार है इसके स्थान पर क्या आएगा, 11। 11 के जो नियम होते हैं किसी भी संख्या को डिवाइड करने का, तो उसी नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे क्या कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये हमारा 8 है ना, सॉरी उल्टा कर दिया ना, फर्स्ट और थर्ड ये भी तो नंबर आएगा ना एक, तो फर्स्ट और थर्ड कितने होंगे हमारे 10। अब देखो 5 में क्या ऐड करें, 5 में या तो हमें ऐसा नंबर ऐड करना है जो 11 से डिविजिबल हो जाए, है ना, 5 के अंदर, जो जब उसको 10 में से माइनस करें। तो यहाँ पे देखो अगर 5 में हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो 5 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा जो कि हमारा 11 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 5 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्या हैं। कहाँ से बोला आपसे, 6 से विभक्त होने वाली। तो जो 6 से डिवाइड होती है उनमें सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 9 9 और 9। इसको 6 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 3 बचेगा 6 निम 36, 3 बचेगा 6 निम 36, तो ये तो हमारी आ गई 66। और 2 अंकों की 6 से 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, यहाँ पे पूछा है कि 3 अंक की कितनी संख्या है। तो क्या करते हैं हम, 2 अंक में एक छोटा ले लेते हैं। 3 अंक की हमारी जो संख्या है वो कितनी होगी, 100 होगी। 100 से हम एक कम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 99। 99 बटे अगर हम 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, आप इसको दोनों मेथड से भी कर सकते हो। इस वाले मेथड को रहने दो, आप दूसरे वाले से कर लो, ये हमारा लेंदी पड़ेगा ये वाला मेथड, है ना। शॉर्ट बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो 6 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है तो आपको क्या करना है, जो हमारे सबसे बड़े नंबर है 3 अंक में तो वो कितनी हो जाएगी 999। और 2 अंक में देखें तो सबसे बड़ा नंबर देखना है 99 है। 3 अंक में सबसे बड़ा नंबर 999 है और 2 अंक में सबसे बड़ा नंबर 99। किससे डिवाइड होना चाहिए, ये हमारा 6 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 6 कर देंगे तो देखो एलसीएम तो 6 आ जाएगा, तो 999 माइनस 99 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 9006। 6 से डिवाइड करो, 6 एकम 6 3 6 5 30 और 0 कितना आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। शॉर्ट सही रहता है, मुझे बड़ा वाला मेथड याद आ रहा था फिर मेरे को एकदम से शॉर्ट याद आ गया। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 दे रखी, 7 और 5 की 35 और 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर 4 सही। अब इनका मान पूछा है आपसे तो इनको पहले आपको लिखना आना चाहिए। तो हम फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं, 0.3 प्लस में 0.05 प्लस में 0. और 3 जीरो हैं, 1 2 और 3, ये इनको ऐड करना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, 0.05 आ जाएगा, 0.0 सॉरी 0 नहीं आएगा 3 आएगा यहाँ पे। तो ये हमारी हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 0 आ जाएगा, 359। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा।
को लिखा जा सकता है। यहाँ पे नंबर दे रखा है, इसको बोल रखा क्या लिखा जा सकता है। तो 12 कितना हो जाएगा 36, 36/10 कितना हो जाएगा 3/6। कई बार जो है टीजीटी में पीआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं देता, नॉर्मल भी क्वेश्चन दे सकता है। तो अपना लक यूज़ करना, देखते हैं कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब की बार लक अच्छा हो तो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना। कई की बार तो बहुत ही अच्छे आते हैं कि जैसे आपको 96 दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए कार्य और x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए कार्यों का अनुपात 9:10 है। तो यहाँ पे जो x का मान है वो पूछा है। देखो ये जो पढ़ने में है ना बहुत अजीब सा लग रहा है, पर ये MDH वाला है, ठीक है। कौन सा है ये, MDH का। तो यहाँ पे क्या है, x-1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसको हम इक्वल वाले को अपोन में ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी दे रखा है। तो x+2 और x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/10। तो यहाँ पे ये टर्म तो हमारी एज इट इज़ कैंसिल आउट, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x प्लस में 10 आ जाएगा इक्वल टू 9x प्लस में 18, ठीक है। 9x को इधर लेके आएंगे तो x बचेगा और 10 को उधर लेके जाएंगे तो 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है। नेक्स्ट देखो, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल 1 और 2 रेशियो में है तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा। अब देखो जो वर्ग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है ए स्क्वायर होता है। तो ये हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हम इससे साइड निकालेंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, वही स्क्वायर रूट कर देंगे। 1 का तो 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा √2। परिमाप पूछा है, परिमाप क्या होता है 4a होता है। तो दोनों का कितना होगा 4a, 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, ओनली क्या बचेगा ए। तो यहाँ पे जो ए है वो हो जाएगा 1:√2। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दे रखे 55 और 60 तो तीसरे का मान पूछा है। तो यहाँ पे हम 180 में से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और 11 115। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न और अंश का योग पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब सोल्व करने के पर्पज़ से थोड़ा लेंथी भी जाएगा क्योंकि इसमें x और y आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो एक फ्रैक्शन ले लिया हमने x और y, ठीक है। अभी जैसे जैसे बोलता जाता है वैसे वैसे करेंगे। दोनों में 1 जोड़ दे, दोनों में हमने 1 जोड़ दिया तो वो हमारा हो गया 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x प्लस में 4 इक्वल टू y प्लस में 1। तो देखो 4x माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। दूसरा क्या दे रखा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो हमने यहाँ पे दूसरा ले लेना है, x में भी 2 जोड़ दिया और जो y है उसमें भी 2 जोड़ दिया तो हमें मिल रहा है 1/3। 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नहीं 3x प्लस में 6 इक्वल टू y प्लस में 2। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू -4। ये 2 नंबर्स आ गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो दोनों को लिख लेते हैं। 4x माइनस का y माइनस का 3 इक्वल टू -3। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू -4। सिंबल हम चेंज कर देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। इसको कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो इसी में पुट कर देते हैं हम जो फर्स्ट है उसमें। तो 4 x के प्लेस पे तो 1 आ जाएगा, तो 4 माइनस वाई इक्वल टू -3। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे जो अंश और हर है उसका योग पूछा है, योग पूछा है तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी, मतलब 5 अंक की आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले 5 अंक की एक संख्या लिखनी होगी और उसका क्या करना होगा, डिवीजन मेथड से उसको सोल्व करना होगा। तो देखो 5 अंक की हो जाएगी 1 2 3 4 5,
ठीक है, 2 2 और ये 1, तो यहाँ पे 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, तो यहाँ 99 आ जाएगा और यहाँ 3 और 3 कितना आ जाएगा 6। अब इसको किससे कर दें, 2 से करेंगे तो 12 ज़्यादा चला जाएगा, 1 पे करना होगा, तो 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 61, तो यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 3, ऊपर से 99 आ जाएगा, ये हो जाएगा 62। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये आ जाए। अब देखो 6 to 5 से कर देते हैं, 5 25, 2 5 10 और 2 12, 1 6 35 और 1 31, ये तो 31 25 आ रहा है जो कि काफ़ी कम है, तो हम यहाँ पे 6 से कर लेते हैं, 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 1 6 6 36 और 1 37, ये भी कम आ रहा है ना, क्या हमने कोई मिस्टेक करी है? मिस्टेक करना हमारा हॉबी है नहीं होनी चाहिए। देखो अभी 3 तिया 9, ये 0 बचेगा, 99 आ गया, 61 1 पे चला जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 और ये 3, 99, ठीक किया है, कोई मिस्टेक तो है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको किससे कर लेते हैं, एक बार 7 से और कर लेते हैं ना, 6 to 7, 7 से करें 7 7 49, ये तो ज़्यादा चला जाएगा 7 पे, तो 7 42, 42 ज़्यादा चला गया ना आगे का, तो ये आप करो 6 to किससे 6 से ही करो एक बार, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 6 36 और 1 37, ये आ रहा है हमारा, जबकि कुछ ना कुछ आना चाहिए था। क्या मिस्टेक हो सकती है इसमें, सोच लेते हैं थोड़ा। एक बार हम फिर से डिवाइड करके देखते हैं, पता नहीं कई बार क्या हो जाता है। 1 2 3 4 5, ये 3 से किया, 3 तिया 9, तो ये 0 आ गया, ये 9 9 आ गया, 3 और 3 कितना हो गया हमारा 6, तो 1 पे जाएगा तो 61 आ गया, 9 में से 1 गया तो 8 और ये 3 आ जाएगा और ऊपर से 99 आ जाएगा, वही आ रहा है सेम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62। 62 को 5 से करते हैं तो कितना आ रहा है 5 25, 2 बचेगा, 5 2 10 और 2 12, 1 5 30 और 1 31, 31 25 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 6 से और कर लेते हैं, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, 1 6 6 36 और 1 37, तो यहाँ पे देखो 6 पे डिवाइड करते तो हमारा कितना आ रहा है 37 86 आ रहा है, तो इसको माइनस कर देते, कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अगर इसमें 143 नहीं हो, है ना, इस संख्या के अंदर अगर हमारा यहाँ पे जो 143 है वो नहीं होगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है इसमें से हम माइनस कर देंगे इसको 1 4 3 को, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ 9 और ये 9, ये जो नंबर्स है ये एक पूर्ण वर्ग होगा, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, जो ऑप्शन नंबर जो 4 है ना ये सही हो जाएगा। हमने फर्स्ट में भी ठीक किया था, मुझे लग रहा था बिल्कुल इसके नियर बाय आएगा, ये 37 नहीं आएगा 38 के नियर बाय आएगा, तब मुझे लग रहा था गलत कर रहे हैं हम, बट वो ठीक कर रहे थे, हमारा आंसर बिल्कुल सही है और 101 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि आपको पी और क्यू दे रखा है तो पी क्यू का महत्व समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, यहाँ 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 10 और यहाँ ओनली 3 है तो ओनली 3 आएगा, यहाँ 5 है यहाँ 7 है तो ये इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। तो देखो 2 की पावर 3 और 3 है ओनली, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। इनका डिफरेंस करना है 6.3 और 3.1, ये तो बिल्कुल लड्डू किशन दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक आपको नंबर लाइन दे रखी है और ये पूछा है कि कौन सा कहाँ आएगा। देखो ए पे जो है वो -7 है, तो -7 सभी में है, और जो बी है उस पे 7 है, बी पे 7 ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, फिर -3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। मीरा की माँ की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष पश्चात उनकी माँ की आयु उनकी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मीरा और
उसकी माँ की आयु पूछिए। देखो एक तो हमारी मदर है और एक हमारी क्या है, मीरा है। तो यहाँ पे 4 गुनी हो जाएगी। तो ये 1 है तो माँ की कितनी होगी, 4 गुनी, और ये 1 है तो माँ की कितनी होगी, 3 गुनी। इन दोनों में डिफरेंस देख रहे तो हमारा 3 का है, यहाँ पे 2 का है। तो हम इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। तो 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 और 3 से 3 तिया 9 और 3। अब जो दोनों में जो डिफरेंस है वो इक्वल हो गया। अब इसका क्या पूछा है, 5 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे 1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। किसका पूछा है, दोनों का पूछा है। तो जो 5 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार तो 2 से और एक बार 5 को कर देंगे 8 से। तो 5 दूनी 10, 8 5 40। जो माँ है वो 40 वर्ष की है, जो बेटी है वो कितने की, 10 वर्ष की। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नंबर दे रखो, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, जो HCF है वो निकालना है। तो ये तो आपको पता ही होगा, HCF जैसे निकालते हैं वैसे निकलेगा। तो यहाँ पे HCF निकालो, 22, 54, 108 और 135 और कितना दे रखा है, 198। देखो सबसे पहले तो हम किससे करेंगे, 2 से कर देते हैं। 2 से करेंगे तो 11, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8 और 135 ही आ जाएगा, और 2 नीम 18, 2 नीम 18। अब हम इसको 3 से कर देते हैं, 11, 3 नीम 27, 3 एकम 3 और 3 आठे 24, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से कर देते हैं, 11, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से 11। फिर ये 3 पे जा सकता है। तो देखो 11, 1 2 5 और 11। अब ये किससे चला जाएगा, 11 से। तो यहाँ पे ओनली 2 और 5 बचेगा। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 और 2 की कितनी हो जाएगी, 10। 10 को हम 2 से करेंगे तो 20, 20 हो गया। 20 को हमने कर दिया यहाँ पे 27 से, और फिर क्या है 11। तो यहाँ पे 0 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 से 5, इंटू में क्या आ जाएगा, 54। तो 54 की 54 से कर दो, 4 9 5। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5940, 5940, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 3rd में दे रखा है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक स्क्वायर रूट में दे रखा है और पूछा है इसको आरोही क्रम में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको सारे जो नंबर हैं वो स्क्वायर रूट में दिख रहे होंगे। तो स्क्वायर रूट में जब भी नंबर दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मत करो है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 और 3 पावर भी ज़्यादा दे रखी है। तो देखो इसको एक जो स्क्वायर रूट है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 2 की पावर 1/2 है और 3 की पावर 1/6 है और 4 की पावर 1/3 है, और यहाँ पे 5 की जो पावर है वो 1/4 है। अब जितनी भी जो पावर्स हैं उनका एलसीएम ले लोगे, 2 6 3 4, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, 12। एलसीएम ले लेना है, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 12। पावर्स का एलसीएम लिया है, तो पावर्स का एलसीएम लिया है तो 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, और 5 से काटेंगे तो कितना, 4 से काटेंगे, 5 से नहीं 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 3। अब 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 8 16 32, ये 9 हो जाएगा, और ये 64 इंटू में 4 आ जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा 125। आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा जो नंबर है वो ये है ना, ये सबसे बड़ा है। फिर सेकंड नंबर पे ये है, तो सेकंड नंबर पे देख लो, पहले सबसे बड़ा देखो जिसके लास्ट में जो ऑप्शन नंबर 4 है ये दे रखा है, लेकिन इसके बाद √2 तो है नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा दे रखा है आपसे ऑप्शन नंबर जो 3rd है, इसमें से दे रखा है, ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये 3rd पे आएगा, और ये 4th पे आएगा। तो इसमें लेस देन से स्टार्ट कर रखा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 176 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। जो शेषफल है इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 171। इसको हमें 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, कितना बचेगा 8 9 9 81। तो जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 19। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समान है तो त्रिज्या क्या होगी। गोले का क्षेत्रफल समान है
और आयतन पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे जो गोला है उसका, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। इनमें जो कॉमन है वो काट दो, 4 और पाई कैंसिल आउट, आर क्यूब से ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 3 इधर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा ओनली आर। तो यहाँ पे 3 इकाई आ जाएगा आंसर सेकंड 3 इकाई। नेक्स्ट देखो, 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के अंतर्गत अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोणों का माप क्या होगा। एक दे रखी है 10 भुजाओं की आपको जो समबाहुभुज है पॉलीगन है वो दे रखा है, और ये पूछा है कि उनका योग, अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा। तो आपको बहुभुज में अंतःकोणों का पता है। सबसे पहले योग क्या होता है n-2 इंटू में पाई कर सकते हैं, पाई को हमने यहाँ पे 180 ले लिया। तो 10 भुजाएं हैं तो 10 माइनस कर देंगे, 2 में से कितना आ जाएगा 8 पाई। 8 पाई देखो किस में दे रखा है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो 2 हमारे कैंसिल आउट। जो प्रत्येक अंतःकोण का माप निकालेंगे तो क्या होता है n-2 पाई अपोन में n, यही होता है। तो यहाँ पे ये तो 8 पाई आ जाएगा, 8 पाई अपोन में कितना आ जाएगा n कितना है हमारा 10 है, n कितना है 10। तो 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5 पाई। देख लो 4/5 पाई, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सी हो जाएगा। 8% वार्षिक दर से पी और टी का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला पूछा है, तो पी इंटू आर इंटू क्या होता है हमारा 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें लड्डू दे रखे हैं, बट आपको आने भी चाहिए ये। नेक्स्ट देखो, एक साइकिल 1800 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। साइकिल का क्रय मूल्य पूछा है, बेचा कितने में उसने 1800 में, है ना। तो सीपी पूछा है, तो 1800 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 10, 100 अपोन में क्या आएगा हमारे यहाँ पे 90। तो 0 से 0, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 20, तो कितने की है वो 2000 की। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड से हो जाएगा। मोहन एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 में खरीदा और उसको 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया, तो लाभ और हानि पूछी। अब देखो 2500 में खरीदा है और 500 मरम्मत पर लेके आ दिया, तो जो टोटल मूल्य है वो कितना हो गया 3000। 3000 उसका सीपी है, और जो एसपी है वो कितना दे रखा है 3300। पहली बात तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाले आंसर आ जाएंगे, लॉस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितने का है 3000 में से 3300 में से 3000 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 300। किस पे आएगा ये हमारा 3000 पे, इंटू में 100, 0 से 2 0 से 1 0 से ये 0 और 3 0 से ये 0, तो 10% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है और आपसे बोला है जो ए बी है और जो ए सी है वो इक्वल है, ये और ये दोनों क्या है इक्वल है। ये कोण 140 का है, तो ये कितने का बचेगा यहाँ पे 40 का। तो आपसे एंगल कौन सा पूछा है, आपसे पूछा ए बी सी, तो ये सी वाला एंगल पूछा है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पे ये एंगल एक्स है, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स, तो ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। नेक्स्ट देखो, यदि आपको ये नंबर दे रखे हैं और इसमें x की पावर z y की पावर z हो, तो z का मान क्या होगा, z का मान निकालना है। तो देखो x के प्लेस पे आपको ये रखना है और y के प्लेस पे ये रखना है। तो x की पावर z, तो x पे कितना आ जाएगा 10 की पावर 0.48, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे z है, इक्वल किसके आ जाएगा y स्क्वायर, तो 10 की पावर 0.70 और इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10, तो 0.48 z हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, ये 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.40 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का जो बेस है वो क्या है इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी। 0.48 z इक्वल टू हो जाएगा 1.4, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 1.4 अपोन में 48, यहाँ पे 00 है, तो यहाँ हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 100, तो ये 0 से ये 0। आप देखो काट दो किसी से, 7 से तो कटेगा नहीं, तो किससे काट दो 2 से काट दो, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे तो 5, है ना। वैसे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है,
पॉइंट में 11, तो ये नहीं कटेगा। 7 पंजे 35 और 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 2 पे जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट के समथिंग किसका आंसर है ना, 2 पॉइंट के समथिंग। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो 2 पॉइंट है ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, के का मान याद कीजिए। अगर आपको 2 समांतर लाइंस दे रखी है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, अगर दोनों पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो यही करेंगे, A1 A2 को ले लेंगे, 2 अपॉन में K आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन में 6, 3 से काटेंगे तो 2, जो K की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यदि आपको x ये दे रखा है और y ये दे रखा है तो इसका मान पूछा है, तो देखो ये स्क्वायर में पूछा है और ये हमें सिंपल में दे रखा है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एक्स वाई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो इसको हम लिख दें 2xy माइनस का xy, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा xy आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या, x प्लस में y का होल स्क्वायर माइनस xy बन रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे हम इनको x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे तो देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये माइनस में ये प्लस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ओनली यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों नंबर्स की तो यहाँ से दोनों नंबर्स में से क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, आप करके भी देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो आ जाएगा। तो ये तो 4 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि y प्लस में 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 8 में पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 होना चाहिए ना y के साथ में। तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट दे रखा है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y प्लस में 1 अपॉन में 2y हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब इसका आपको क्यूब में पूछा है, तो क्यूब में क्या होता है a क्यूब माइनस 2a, तो a क्यूब मतलब 2, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 2, 2 की मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है। तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और b स्क्वायर दे रखा है, c स्क्वायर पूछा है और इसका मान आपसे यहाँ पे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम देखो सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक को सोल्व करते हैं, उसके हिसाब से हम सेकंड को कर लेंगे ना, कंप्लीट 1 नहीं करेंगे, आइडिया लग जाएगा कि आपको सेकंड क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर इक्वल टू b प्लस सी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे a प्लस कर दिया और a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या कर देंगे, हम इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस में a होगा और ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे जो a प्लस में 1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a। ठीक है, ऐसे ही आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 1 प्लस में b इक्वल टू आ जाएगा a प्लस में b प्लस में c अपॉन में b, और जो c है उसके लिए आ जाएगा 1 प्लस में c इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c। ये तीनों के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे दे क्या रखा है, ये दे रखा है हमसे। ठीक है, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे इसको। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में b, प्लस में 1 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी अपॉन में c आ जाएगा। जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो a हमारे सारे ऊपर आ जाएंगे ना, तो मैं इनको यहीं पे इरेज करके जो a है इन सब को ऊपर भेज देती हूँ, a b c को। तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे a, ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b आ जाएगा, ये हमारा
सी आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। आ गया एलसीएम। अब ऊपर एलसीएम आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में दे रखा है। ओके, क्या किया है, आप एक इनमें से सोल्व कर लो, ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट को सोल्व करना है। जैसे जैसे आप करोगे ना इसको सोल्व, तो यहाँ से आपको a प्लस 1 निकालना है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे a प्लस 1 निकालना है, जो कि आप मैं यहाँ एरो लगा रही हूँ, वह निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसी का सेम आपका b का निकल आएगा और c का निकल आएगा। अब जो हमारे a b c निकले हैं उनको हम जो हमें निकालना है उसमें पुट कर दिया है, और इनको जैसे ही आप वैल्यू रखोगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आंसर देगा आपको 1 आंसर देगा। ओके, आज की इस वीडियो में जो हमारे 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको जो वीडियो है वो पसंद आए, तो बिना कहीं प्लीज़ लाइक कर दिया करो और शेयर कर दो कि कहीं पे, ताकि जो वीडियो है वो हमारी भी थोड़ी सी ग्रो करे। बट आपकी मर्ज़ी है वो करो या मत करो, ठीक है, फोर्स नहीं किसी चीज़ का भी। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ किसी के साथ शेयर कर दिया करो, वरना रहने देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।